Hello everyone. Today we will continue chapter 13 for class 9th in हिंदी मीडियम। हम बीमार क्यों होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एड्स। ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है या बिल्कुल नष्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं एड्स। ठीक है। इसका ये किस वजह से होता है, इसका रोगाणु का नाम क्या है, HIV। HIV मतलब ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस। ठीक है। अब संचरण होने के क्या कारण हो सकते हैं, ये किस तरह से दूसरे में फैल सकते हैं। तो रक्त के स्थानांतरण करने से, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपना रक्त डोनेट करता है तो क्या होता है, वो भी संक्रमित हो जाता है यौन संपर्क के द्वारा, या फिर माँ से शिशु में गर्भावस्था या स्तनपान के द्वारा, या संक्रमित इंजेक्शन की सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना। इन सब कारणों से क्या होता है, ये रोग फैल जाता है। ठीक है। इसके बाद है निवारण। हम इसका निवारण किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले अनजान व्यक्ति से यौन संबंध से बचना चाहिए। संक्रमित रक्त कभी किसी का ना चढ़ाएं और दाढ़ी बनाने के लिए नया ब्लेड इस्तेमाल करें। ठीक है। इसके बाद है अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। रोगाणु जो होते हैं विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी उत्तक से या अंग में संक्रमण अगर हो तो उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है कि किस तरह से प्रवेश करना है। ठीक है। यदि रोगाणु नाक के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण कहाँ होता है, फेफड़ों में, जैसे कि क्षय रोग। ठीक है। यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो क्या होता है, आहार नाल में संक्रमण होता है। तो क्या होता है, खसरा, जैसे कि खसरा होता है वो, और हेपेटाइटिस का रोग लीवर यकृत में संक्रमण करता है। हेपेटाइटिस कहाँ पे संक्रमित होता है, लीवर में। ठीक है। और आहार नाल में मुंह से प्रवेश करता है रोगाणु। ठीक है। इसके बाद है विषाणु। जनन अंगों में प्रवेश करता है, जनन अंगों से प्रवेश करता है, लेकिन पूरे शरीर की लसिका की ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है, जिससे कि शरीर में जो प्रतिरक्षी अंग होते हैं वो अपनी प्रतिरक्षा का कार्य नहीं कर पाते। इसी तरह मलेरिया का रोगाणु जो होता है वो त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है मलेरिया का रोगाणु। ठीक है। और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है उसका विषाणु अगर मच्छर के काटने से कहाँ से प्रवेश करता है, त्वचा से, और ब्रेन को संक्रमित कर देता है। ठीक है। इसके बाद है उपचार के क्या नियम हैं। रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार और रोगाणु को मारने के लिए उपचार, ये दो तरह से होते हैं, एक तो कम करने के लिए और एक मारने के लिए। तो रोग के लक्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है। सबसे पहले तो दवाई इसलिए दी जाती है कि वो जो लक्षण है रोग का, या तो उसे दूर कर दें या उसे कम कर दें, जैसे बुखार में, दर्द में या दस्त में। ठीक है। हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण करते हैं और हमारे स्वस्थ होने में जो कि सहायक होता है। रोगाणुओं को मारने के लिए क्या किया जाता है, जब कम करने में कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता, कम नहीं होता, तो क्या करता है, फिर रोगाणुओं को मारने के लिए उपचार किया जाता है। उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक, या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कुनेन का। कुनेन की टैबलेट आती है जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से हमें मिलती है। ठीक है। इसके बाद है कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं। एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें मार देते हैं। ठीक है। जैसे ये पेनिसिलिन होता है और टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करते हैं, शरीर में रासायनिक
जो शरीर में ये एंटीबायोटिक अगर दिए जाएं, रासायनिक पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को या तो रोक देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। बहुत से जीवाणु जो होते हैं वो सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करता है, कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देता है जिससे कि जीवाणु मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीशीज़ में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और स्पीशीज़ को मारने के लिए भी प्रभावकारी है। कौन? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके बाद है निवारण के क्या सिद्धांत है, किस प्रकार से हम इसका निवारण कर सकते हैं। रोगों के निवारण या रोकथाम करने की दो विधियां हैं, जनरल सामान्य विधि और दूसरी रोग विशिष्ट विधियां, स्पेसिफिक वे। ठीक है, सामान्य विधियां क्या होती है, रोगों का निवारण करने की सामान्य विधि रोगी से दूर करना है। ठीक है, वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे कि मलेरिया से बचने के लिए अपने आवास के पास मच्छरों को नहीं पनपने देना चाहिए। ठीक है, ये इसके क्या हैं, निवारण। इसके बाद है, ये हमारे निवारण थे सामान्य विधियों के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोग विशिष्ट विधियों के क्या निवारण है। रोगों के रोकथाम का उचित उपाय है प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण मतलब टीकाकरण। इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली कोशिकाएं शरीर से पहले ही निर्मित हो जाती है और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो ये उन कोशिकाओं से लड़ती हैं और उन्हें मार देती है। ठीक है, जैसे कि टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए टीके उपलब्ध हैं। क्या करते हैं, शरीर में जाके प्रतिरक्षा तंत्र जिसकी वजह से धोखे में आ जाता है और वो जो अंदर रोगाणु हैं उन्हें मार देते हैं। बच्चों को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस ए के लिए भी टीका उपलब्ध है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह टीका लगाया जाता है। रेबीज का विषाणु कुत्ते, बिल्ली, बंदर, खरगोश के काटने से फैलता है। कौन सा? रेबीज का विषाणु। रेबीज का वैक्सीन, प्रतिरक्षी मतलब वैक्सीन मनुष्य तथा पशु के लिए उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद है कुछ बीमारियां दी हुई हैं ये, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, डेंगू, वर्म, कालाजार, कृमि, सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला वायरस, ये सब वायरस दिए हुए हैं। उसके बाद इनके सूक्ष्म जीव बताए गए हैं कि मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से फैलता है, टाइफाइड जो बैक्टीरिया से, एड्स वायरस से, कौन से वायरस से? HIV, ह्यूमन इन्फेक्टिंग वायरस। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फिर वायरस से, वर्म आंत में, कालाजार प्रोटोजोआ, कृमि आंत में, एस्केरिस सार्स बैक्टीरिया से, इबोला वायरस से। ठीक है, अब इनके वेक्टर क्या हैं? मलेरिया का जो वेक्टर है वो मादा एनाफिलिस मच्छर है। टाइफाइड किससे फैलता है? कॉकरोच या तेज बुखार की वजह से। इसके बाद है स्वाइन फ्लू सूअर से, बर्ड फ्लू पक्षियों से, इबोला वायरस बुखार फैलता है। ठीक है, अब इसमें कपकपी ज्वर, बहुत तेज़ कपकपाने वाला जो बुखार आता है वो मलेरिया में आता है। ठीक है, टाइफाइड से आंतों में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, एड्स से क्या होता है? लसिका ग्रंथि को प्रभावित करती है एड्स की वजह से। डेंगू में सर दर्द और बुखार होता है। वर्म में पेट दर्द, कालाजार में दिमागी बुखार, कृमि पेट दर्द और स्वाइन फ्लू से बुखार फैलता है। ठीक है,
तो इसके आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ या इसके बाद। तब तक के लिए बाय।